बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज का मौजू भी बहुत अहम है और उसकी अहमियत जो है उसका ताल्लुक़ हमारे उन दोस्तों के साथ है कि जो बार और रेस्टोरेंट का कारोबार करते हैं। और बार और रेस्टोरेंट के ताल्लुक़ से पहले जो है इस पर बात करूँ, लेकिन चंद बातें मैं तमहीदन अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो हम ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ जो है इंडियन है, ओवरसीज़ बंगाली है, कोई भी ओवरसीज़ पर यहाँ पर जो है वो मुकीम है, तो उनका एक मसला ये होता है कि वो यहाँ पर रहकर जो है वो कम से कम खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व अकारिब को भेजते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो कम से कम पर रहकर जो है गुजारा करें और जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो अपने घर भेजें। ये बिल्कुल कैफियत जो है ये तो उन लोगों की कैफियत होनी चाहिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे कुरान में तकाजा करता है कि तुम लोग जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो कम से कम जो है अपनी ज़िंदगी को जो है वो अय्याशियों में बसर करो, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी जो है उसका तलबगार होना चाहिए। लिहाजा हम जो है लोग यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स ख़ास तौर पर रहते हैं, हमारा ये तर्ज़ अमल होता है कि हम अपनी कमाई का मिनिमम जो है वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। आप देख लीजिए कि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर जो है वो 3-3 पंतलून और जो है वो 4-4 शर्ट्स के साथ पूरी ज़िंदगी बसर कर देते हैं, लेकिन उनके वहाँ पर भाई या बेटे या जो भी उनके अजीज़ व अकारिब होते हैं वो वहाँ पर आलीशान कपड़े पहनते हैं और आलीशान घरों में रहते हैं और आलीशान जो है वो ज़िंदगी बसर करते हैं। गाड़ियाँ उनके ज़ेर इस्तेमाल होती हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो टैक्सियाँ इस्तेमाल करते हैं। टैक्सियाँ तो खैर बहुत महंगी हो गई, लेकिन ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करते हैं और जो है वो मिनिमम लेवल पर रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारा एक ऐसा सेक्टर था जिसको टैक्सी सेक्टर जो अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और गो कि उनका काम जो है वो कोरोना वबा की वजह से बहुत कम हो गया है। उसमें भी हमारे जो दोस्त हैं वो आपको मालूम होगा कि वो जो है वो बहुत कम खाते पीते हैं ताकि दौरान काम जो है उनको रफ़ा हाजत के लिए जो है वो कहीं जाना ना पड़े, यानी ना कोई पेशाब करना पड़े ना कोई और काम करना पड़े। और बाज़ लोग तो ऐसा अपनी तबीयत के ऊपर जबर करते हैं कि वो जो है वो पानी भी कम पीते हैं, ताकि जो है वो पानी पिएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसके लिए जो है वो उनको अपनी गाड़ी से निकल कर जो है वो किसी सर्विस को ढूंढना पड़ेगा या किसी जो है टॉयलेट में जाना पड़ेगा। तो लिहाजा वो बहुत कम जो है इस ये मामला करते हैं कि पानी भी नहीं पीते, खाना पीना भी बहुत कम हद तक होता था। लिहाजा बहुत से ऐसे दोस्त के जिनके ये केसेस सामने आए कि वो जो है वो ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हुए कि बाज़ों को जो है वो किडनी फेलियर का मामला हुआ, बाज़ों का जो है वो हार्ट अटैक का मामला हुआ, बाज़ों के कई और जो है वो मर्ज जो है वो लाहक हो गए। लेकिन ये क्या था कि ये चीज़ जो लापरवाही की खाने पीने के मामले के अंदर जो है वो रफ़ा हाजत के मामले के अंदर कि जब हाजत हुई उसके लिए जो है वो कभी टॉयलेट नहीं गए और रोक कर रखा अपने। ज़ाहिर बात है कि इंसान का जो जिस्म है वो भी एक मशीन की मानिंद है और मशीन जो है वो ज़ाहिर बात है कि अपना फंक्शन करती है, जैसे दूसरी चीज़ें भी फंक्शन करती है, इसी तरह इंसान का जिस्म भी जो है उस मशीन की तरह फंक्शन करता है। और इसके जो जो आज़ा जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है अगर वो पूरी ना की जाए तो इंसान जो है वो वबाल के अंदर मुब्तला हो जाता है, मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता है। लिहाजा ये जो है हमारे यहाँ हमारे जो इस तरह के अमराज आए तो इसकी बड़ी वजह ये थी कि हमने जो है अपने ऊपर जबर किया और जबर करने के नतीजे में ये मामला हुआ। फिर चूँकि हम बात कर रहे थे आज बार और रेस्टोरेंट के मामला से, तो चूँकि हमारे यहाँ पर ये होता है कि लोग जो है वो बार और रेस्टोरेंट के अंदर जो टॉयलेट इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर लिख दिया जाता है कि वो पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है, सिर्फ ग्राहकों के लिए है। लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ये बहुत बड़ी भूल है कि ये कोई कानून है, यहाँ पर ये कानून का दर्जा बिल्कुल नहीं रखता। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। आप किसी भी जो है वो शख्स को वॉशरूम या टॉयलेट इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उसका जो है वो बेसिक हक है। जिस तरह से इंसान के दीगर बुनियादी हकूक़ हैं, इसी तरह से रफ़ा हाजत के लिए जो है वो टॉयलेट जाना भी उसका बुनियादी हक है। और अगर हम उस बुनियादी हक की राह में रुकावट बनते हैं तो जाहिर बात है कि हम उसके साथ जुल्म कर रहे हैं,
हम जो है वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा जो लोग भी जो है ये बार रेस्टोरेंट का काम करते हैं, गो एक हद तक तो ये लिखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स बजिद हो जाता है और वो ये कहता है कि उसने टॉयलेट जाना है, उसको जो है वो रफ़ा हाजत है और इस वक्त उसको जो है वो बहुत तकलीफ़ है, और आप अगर उसको इजाज़त नहीं देते तो कानून आपको जो है वो पकड़ सकता है, क्योंकि ये कानून नहीं है। ये जो है ये सिर्फ एक जो है वो आप अपना हक तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसा हक नहीं है कि जो यहाँ स्पेन के अंदर कानून का दर्जा रखता हो। लिहाजा मेरी उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो बार और रेस्टोरेंट के काम से जो मुतल्लिक हैं, तो वो ये है कि ज़रूर अपने टॉयलेट्स को सफाई के लिए, बसा औकात ये भी होता है कि होमलेस लोग जो है वो भी उसको इस्तेमाल करते हैं या ये मामला होता है, लेकिन ये है कि आप इसको जो है वो कतगन किसी के ऊपर जो है किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। तो लिहाजा ये मामला जो है ये अगर हम करते हैं, ये गलती अगर हम करते हैं, तो जाहिर बात है कि इसका नतीजा हमें कुछ और भी भुगतना पड़ सकता है और वो बहुत बड़ा जुर्माना भी हो सकता है। लिहाजा ये है कि ये एक जो लोग इसको अगर लिखे हुए के ऊपर तामील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है इसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ज़ोर ज़बरदस्ती अगर हम करेंगे तो नतीजा फिर मैंने जैसे आपको बताया कि उसका नतीजा फिर यही होगा कि आपको जो है वो किसी बड़े जो है वो कार्रवाई का सामना हो सकता है, अदालत आपको बुला सकती है। तो लिहाजा जो लोग भी इस काम से वाबस्ता है वो इस ज़िम्मन में जो है वो कम से कम मामला जो है वो सख्ती वाला रखें, क्योंकि ये कोई कानून का दर्जा बिल्कुल भी स्पेन के अंदर नहीं है, और जो है वो टॉयलेट इस्तेमाल करना जो है वो इंसानों का हक है और ये उसकी बुनियादी ज़रूरत है, और अगर बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो जाहिर बात है कि मसाइल खड़े होंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये मौजू आपको पसंद आया होगा, और बाज़ लोग जो है ये चीज़ें नहीं जानते, उनके इल्म में ये चीज़ें आ जाए, इसीलिए मैंने ये जो है आज कोशिश की है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और जो है दोस्तों के अंदर इस प्रोग्राम को शेयर करें। कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करना आपका जो है वो हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे, और मुझ समेत दुनिया के अंदर जितने भी बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम को शिफाए कामला आजला अता फरमाए, और इस रमज़ानुल मुबारक की साअतों में जो है हमारी इबादतों, हमारी रियाजतों और हमारे पढ़ने को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, और इस दौरान हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ करे, और जो लोग इस वक्त कोरोना की वबा के अंदर मुब्तला है अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इससे निजात दे और पूरी दुनिया से इस बीमारी को टाले, और रोज़े महशर हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात हमें नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।